गुड मॉर्निंग, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ए के शर्मा। इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम अनादर्स विलियन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने राउल्ट्स के नियम की कंडीशंस को देख करके, राउल्ट्स के नियम की स्टडी करके हमने राउल्ट्स नियम के अकॉर्डिंग आदर्श और अनादर्श विलियन का क्लासिफिकेशन किया। आदर्श विलियन जो राउल्ट के नियम की अनुपालना करते हैं आदर्श विलियन कहलाएंगे, और जो राउल्ट के नियम की अनुपालना नहीं करते हैं वो अनादर्श विलियन कहलाएंगे। वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अनादर्श विलियन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अनादर्श विलियन कितने प्रकार के होते हैं? अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलियन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे कहा कि अवयव ए और बी, विलेय और विलायक को मिलाया, और विलेय और विलायक को मिलाने के बाद मैंने कहा क्या बन गया? विलियन। तो विलियन में जब इन विलेय और विलायक के अणुओं के बीच, क्योंकि विलियन में क्या क्या होंगे? विलेय और क्या होंगे? विलायक। इनके अणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया जो है, आकर्षण बल जो है, ये दुर्बल हो जाए। तो आकर्षण बल दुर्बल होने से क्या होगा? ये विलियन है मेरे पास, इसको मैंने बंद पात्र में गर्म किया। इसमें जो अवयव है विलेय और विलायक ए और बी, इनके बीच आकर्षण बल कमजोर है, दुर्बल है। दुर्बल है तो इनके अणुओं का वाष्पन ज्यादा होगा, और वाष्पन ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, यानी वाष्प दाब ज्यादा उत्पन्न होगा। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो वाष्प दाब आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में वाष्प दाब क्या है? अधिक आ रहा है। अधिक आ रहा है तो ये मैं कहूंगा कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन है। कौन से हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन। क्या हुआ? इनके लिए मैं आपसे कहूंगा पहला पॉइंट कि इनमें पी सॉल्यूशन जो है धनात्मक होगा या ज्यादा होगा पी ए प्लस पी बी से। अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग से ज्यादा आ जाएगा विलियन का वाष्प दाब। या मैं कह दूं ए का वाष्प दाब इस पी नोट ए मोल बिन ए से ज्यादा होगा, और बी का आंशिक वाष्प दाब पी नोट बी मोल बिन बी से ज्यादा हो, तब मैं कहूंगा कौन सा विलियन है? धनात्मक विचलन वाला विलियन है। ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट कह सकता हूं कि यहां पर देखो विलेय अकेला होता तो अन्योन्य क्रिया होती कौन सी? विलेय विलेय अन्योन्य क्रिया, या ए अन्योन्य क्रिया, आकर्षण बल। और विलायक अकेला होता तो क्या होता? विलायक विलायक अन्योन्य क्रिया, विलायक विलायक आकर्षण बल। ये तो प्रबल है। और विलियन में क्या है? विलेय विलायक के बीच जो आकर्षण बल है ये कम हो गया। तो ये आकर्षण बल कम हो गया, तब मैं कहूंगा कौन सा विलियन बनेगा? अधिक वाष्प दाब वाला, यानी धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलियन बनेगा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग यदि हमसे पूछ लिया जाए तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, या मैं कह दूंगा पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच मिक्सिंग जो आएगा ये भी मैं कह दूंगा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0, या मैं कह दूं डियर स्टूडेंट्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी कि इनमें होने वाली अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, उष्मा छिपी नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा एल्कोहल है मेरे पास, और इसमें मैंने आपसे कहा एथेनॉल है। तो एथेनॉल में क्या होता है? C2H5, या मैं लिख दूं देखो CH3CH2OH। ये दूसरा अणु है मेरे पास CH3CH2OH। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच क्या है? एक हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। ठीक है। अब इसके बीच में मैं कोई ऐसा यौगिक मिला देता हूं जो इस अन्योन्य क्रिया को कम करता है। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ H2O जल के अणु डाल दिए हमने, या फिर मैं कह दूं CCl4 के अणु डाल दिए। ठीक है। या मैं कह देता हूं इसमें नॉर्मल हेक्सेन मिला दिया, तो इनके कारण कोई अन्य अन्योन्य क्रिया डेवलप नहीं होगी और इनके बीच हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाएगा।
ठीक है, दुर्बल हो गया तब मैं कह दूंगा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। कौन सा विचलन दर्शाएंगे? धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल अपने से पूछ लिए जाएं तो ध्यान दें, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास धनात्मक विचलन वाले क्या क्या एग्जाम्पल्स आ गए। और धनात्मक विचलन वाले एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो देखो, पहले मैं लेता हूं कि मैंने एसीटोन लिया। क्या लिया? एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन। कैसीटोन लिया? एसीटोन लिया। इसमें मैंने मिला दिया कार्बन डाइसल्फाइड, या फिर मैं कह दूं एसीटोन जो है इसमें मैंने मिक्स कर दिया C2H5OH, या मैं कह दूं एसीटोन है, इस एसीटोन में मैंने मिक्स कर दिया बेंजीन C6H6। कोई भी हमने इनमें मिक्स कर दिया, ठीक है। या फिर मैं आपसे कह दूं CCl4 में मैंने C6H6 मिक्स कर दिया, या मैं कह दूं CH3CHO एल्डिहाइड है, इसमें मैंने CH2 मिक्स कर दिया, या मैं कह दूं मेरे पास H2O है, इसमें हमने C2H5OH मिक्स कर दिया, या मैं कह दूं H2O में मैंने CH3OH मिक्स कर दिया, या मैं कह दूं CCl4 है, इसमें मैंने टोलुइन C6H5CH3 इनको मिक्स कर दिया। तो अन्योन क्रियाएं जो है ये दुर्बल हो जाएंगी, और विलयन में अन्योन क्रिया दुर्बल होने से हम कहेंगे धनात्मक विचलन आएगा। कौन सा विचलन आ जाएगा? धनात्मक विचलन, ठीक है। इनमें आरेख पूछता है अपने से कैसे आरेख बनेगा, तो पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आरेख के लिए। अब देखें, मैं आरेख को एक्सप्लेन करता हूं। आरेख को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए सबसे पहले आइडियल वाला आरेख बनाओ, और आइडियल वाला आरेख, ये आरेख बन गया हमारे पास आइडियल का। मोल बिन ए की वैल्यू 1, तो मोल बिन बी की वैल्यू 0, मोल बिन ए की वैल्यू 0, तो मोल बिन बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। या मोल बिन ए है तो ये हो गया शुद्ध अवस्था में P नोट A, या बी अकेला है, ये हो गया P नोट B। और आइडियल सॉल्यूशन में ये आरेख मैंने आपसे बताया था। मैंने कहा यहां हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। कौन से सॉल्यूशन के लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब धनात्मक विचलन का आरेख अपने से पूछता है, तो देखो ये जो आरेख आ गया, ये ब्लू कलर से जो आरेख बना रहा हूं, ये धनात्मक विचलन का आरेख है। कौन से विचलन का आरेख है? धनात्मक विचलन का आरेख है। ये वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी कि PA की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी P नोट A मोल बिन A से, PB की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी P नोट B मोल बिन B से। और ये आरेख हो गया मेरे पास विलयन के लिए, PS ग्रेटर देन हो जाएगा PA प्लस PB से। तो ये आरेख आ जाएगा धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए। कौन से विलयन का आरेख आ जाएगा? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, सेकंड हमारे पास विलयन होता है जिसको हमने कहा कि जब अन्योन क्रिया विलेय और विलायक को मिलाती अन्योन क्रिया प्रबल हो जाए, इंक्रीज हो जाए, आकर्षण बल इंक्रीज हो जाए, तो अब हम कहेंगे कि वाष्पन कम होगा। वाष्पन कम होगा तो दाब कम लगेगा। और सेकंड हमारे पास आ जाएगा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब मैं कहूंगा क्या होगा। पहला पॉइंट आ गया, P सॉल्यूशन की वैल्यू कम होगी PA प्लस PB से। यदि विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब से आंशिक वाष्प दाब के योग से कम आता है, यानी कि नेगेटिव विचलन दर्शाता है, तो ये ऋणात्मक वाला अनादर्श विलयन हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूं कि विलेय अन्योन क्रिया और विलायक अन्योन क्रिया की तुलना में, इनके आकर्षण बल की तुलना में विलयन जो है इसमें विलेय और विलायक का जो आकर्षण बल है ये बढ़ जाएगा।
आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उल्टा कह दूं, विलेय और विलायक का अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल जो है ये कम होता है और विलयन में विलेय विलायक का आकर्षण बल ज्यादा होता है। फिर मैं कहूँगा डेल्टा वी मिक्सिंग जो आता है लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगा। और फिर मैं कहूँगा डेल्टा एच मिक्सिंग की जो वैल्यू होती है ये भी लेस देन 0 यानी नेगेटिव होती है, यानी कि ये रिएक्शंस ऊष्माक्षेपी टाइप की होती है। ठीक है, कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी टाइप की होती है। जैसे मैंने आपसे लिया कि मेरे पास एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो पहले मैंने CCl4 मिलाया था पिछले में, तो अब मैं CHCl3 मिला रहा हूं, CCl और H। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच देखो एक डेवलपमेंट होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, हाइड्रोजन आबंध। और नया हाइड्रोजन आबंध डेवलप होने से इसमें जो बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स था ये इंक्रीज हो गया, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनाएंगे। कौन सा विलयन बनाएंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। मैं एग्जांपल ले लूं, मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसमें मैं प्रीडीन मिला देता हूं C5H5N मिला देता हूं, तो N और इस H के बीच हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी लिया मैंने CHCl3 मिला दिया मैंने, CHCl3 को मिक्स किया मैंने एसीटोन में CH3CO CH3 में, ऋणात्मक विचलन का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं CHCl3 को मिक्स कर देता हूं बेंजीन में C6H6 में, या फिर H2O प्लस HCl, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है H2O प्लस HCl। फिर मैंने कहा CHCl3 को मिला दिया मैंने ईथर में C2H5O C2H5 में, ईथर में मिक्स कर दिया तो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और H2O में HNO3 मिलाया तो भी हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयन बनेंगे। ठीक है, अब इसके आरेख की जब हम चर्चा करेंगे तो देखो आरेख क्या बनेगा, यहां बना देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं मैं। तो मेरे पास धनात्मक वाले में तो दाब बढ़ रहा था, ऋणात्मक वाले में क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है कि मैं आपसे कह दूंगा कि अब ऋणात्मक वाले का आरेख बता रहा हूं मैं, तो ये आरेख मेरे पास आ जाएगा, यहां मैं कहूंगा P सॉल्यूशन लेस देन PA प्लस PB के, या मैं कह दूं ये आरेख हो गया PA लेस देन P नोट A मोलबिन A के, और ये आरेख हो गया PB लेस देन P नोट B मोलबिन B के। कौन से विलयन हो गए, अनादर्श विलयन हो गए। कौन से विलयन हो गए डियर स्टूडेंट्स, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हमारे पास अनादर्श विलयन भी कौन से, ऋणात्मक विचलन वाले। तो हमने अनादर्श विलयन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयन। ठीक है, अब देखें ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले जो विलयन हैं ये एक मिश्रण बना रहे हैं। इस मिश्रण को हम नाम देंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या नाम देंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, देखो स्थिर क्वाथी का मतलब हो गया स्थिर क्वथनांक वाला मिश्रण। ठीक, तो हमसे डेफिनेशन पूछेगा स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या है, तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक अवयवों को मिला दो और उनको मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण बन जाए जिसका क्वथनांक इसके संगठन को प्रभावित किए बिना ही एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक मैंने कहा क्या है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। बहुत सही तरीके से देखो भैया इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। स्थिर क्या है, क्वथनांक है।
किसका क्वथनांक स्थिर है? मिश्रण का। तो मैं कहूंगा 2 या अधिक अवयवों को मिलाने पर प्राप्त वह मिश्रण जो अपने संगठन को, कंपोजिशन को, संगठन को प्रभावित किए बिना, अपने संगठन को, कंपोजिशन को प्रभावित किए बिना एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित कह दूं या स्थिर कह दूं, ताप पर उबलने लग जाता है, उबलने लगता है। उबलने लगते को देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ आवतित होता है। ठीक है, क्या होता है? आवतित होता है। क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो हमने कहा कि मेरे पास आदर्श विलयन है। पहले कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन में मैंने कहा विलयन का वाष्प दाब प्रत्येक अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर है। इस विलयन के वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका क्वथनांक चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब इसके मान में अनादर्श विलयन 2 थे, या तो इसमें कमी आ जाएगी या विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा, दोनों ही कंडीशन हो जाएंगी। तो इन दोनों कंडीशनों में एक में हमारे पास धनात्मक विलयन वाला आ रहा था, धनात्मक विलयन का अनादर्श विलयन आ रहा था, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन आ रहा था। 2 विलयन थे, ऋणात्मक विचलन, विलयन नहीं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों ही कंडीशन में क्वथनांक चेंज होगा, और चेंज होकर के या तो अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाएगा या अवयवों के क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। तो इस स्थिर क्वाथी मिश्रण को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होगा निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, जब मिश्रण जो है इसका क्वथनांक कांस्टेंट जो हुआ है वो दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा? निम्न क्वथनांक का स्थिर क्वाथी मिश्रण। और दूसरा आएगा उच्च क्वथनांक का, उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। 2 तरीके का होगा ये, ठीक है। यानी कि मिश्रण का क्वथनांक प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से अधिक हो जाए, दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। अब देखो क्वथनांक कब चेंज होता है। मैंने कहा मेरे पास ये सॉलिड का वाष्प दाब है, सॉलिड का वाष्प दाब कम होता है, ये लिक्विड का वाष्प दाब है, और ये मेरे पास गैस का वाष्प दाब है। गैस का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर माना जाता है, और जिसको हम सपोज कर लेते हैं, मानते हैं 1 एटमॉस्फेयर। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। मैंने कहा विलयन का वाष्प दाब ये है द्रव का, इसका क्वथनांक क्या होगा? तो क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होगी? इस विलयन को या इस द्रव के वाष्प दाब को बढ़ा करके वायुमंडलीय दाब तक लेके जाएं, तो इस परिवर्तन के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको हम क्वथनांक कहेंगे। तो इस परिवर्तन के लिए मुझे ये टेम्परेचर चेंज करना पड़ा, ये हमारे पास हो गया क्वथनांक। क्या हो गया? क्वथनांक। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। देखो ये शुद्ध अवस्था में हुआ,
मैंने कहा धनात्मक विचलन आ जाता है। धनात्मक विचलन का मतलब है कि इसका वाष्प दाब जो है ये बढ़ गया, तो वाष्प दाब यहां से बढ़ के यहां तक आ गया, सपोज करो यहां तक आ गया बढ़ करके। इस द्रव को मैंने विलेय मिलाकर विलयन में बदला, विलयन में बदलते ही वाष्प दाब में धनात्मक विचलन हो गया और वाष्प दाब बढ़ गया। तो अब इसके क्वथनांक में क्या चेंज होगा? क्वथनांक अब इसका यहां से यहां तक रहेगा, यानी कि क्वथनांक के मान में क्या आ गई? कमी। तो निम्न क्वथनांक वाला जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, ये इसका वाष्प दाब उच्च होता है, तो मैं इसका पूरा नाम बोलूंगा उच्च वाष्पदाबी निम्न क्वथांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसमें कौन से एग्जाम्पल लेंगे? तो इसमें धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन जो हमने लिए थे, धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन में जो भी एग्जाम्पल्स लिए थे वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वो निम्न क्वथनांक के स्थिर क्वाथी मिश्रण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऋणात्मक विचलन आता है तो वाष्प दाब के मान में कमी आएगी, तो मैं आपसे कहूंगा कि वाष्प दाब विलयन का यहां तक हो गया, मान लो कम होकर के इतना चेंज हो गया। अब क्वथनांक निकालना है इस विलयन का, तो क्वथनांक का मतलब यहां से यहां तक चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर में। देखो टेम्परेचर में परिवर्तन चेंज हुआ, अधिक हो गया, यानी कि ऋणात्मक विचलन वालों में क्वथनांक बढ़ेगा, यानी कि उच्च क्वथनांक वाले जो हैं ये निम्न वाष्प दाब के हैं, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग निम्न वाष्प दाबी उच्च क्वथांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और इसके एग्जाम्पल पूछ ले तो मैं आपसे कह दूंगा ऋणात्मक विचलन वाले में, ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयन जितने भी पढ़े हैं हमने, ये अनादर्श विलयन एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? उच्च क्वथनांक के स्थिर क्वाथी मिश्रण के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या हो गया? वे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाने पर इनका संगठन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो और ये एक ही ताप पर उबलने लग जाएं, तो इनको हम कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक तो होता है उच्च वाष्पदाबी निम्न क्वथांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो इस मिश्रण का स्थिर क्वथनांक किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम हो जाएगा। निम्न क्वथांकी शब्द लिखा हुआ है, तो किसी भी अवयव से कम हो जाएगा। और इसमें मैंने कहा ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं। जल प्लस एथेनॉल, एथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमने धनात्मक विचलन में पढ़े थे, ठीक है। दूसरा मैंने कहा उच्च क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसमें मिश्रण का जो क्वथनांक है वो किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक हो जाएगा, तो इसमें मैंने कहा कि ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया क्लोरोफॉर्म प्लस मेथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एसीटोन, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके? ऋणात्मक विचलन वाले एग्जाम्पल। कौन कौन से? एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दो, हाइड्रोजन बंध बन गया, क्वथनांक निम्न हो गया, ऋणात्मक विचलन वाला हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा मेथेनॉल में एसिटिक एसिड मिला दो, मेथेनॉल एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। क्लियर हो गई? धनात्मक विचलन वाला क्या बनाएगा? निम्न क्वथनांक का स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएगा, और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन है ये बनाएंगे उच्च क्वथनांक के स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है, और विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना भी हम वहां पर करेंगे। अणु संख्या गुणधर्म यानी कि जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको हम अणु संख्या गुणधर्म कहेंगे। विलयनों में अणु संख्या गुणधर्म हम 4 पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन, दूसरा हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन, तीसरा हम पढ़ेंगे परासरण दाब, और चौथा हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कई एक पॉइंट आया था हमारे पास। इन चारों अणु संख्या गुणधर्मों को हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू डियर्स।